Learn easy. Subscribe Learn Easy channel. हेलो किड्स, वेलकम टू लर्न इजी चैनल। आज की कक्षा में हम वृद्धि संधि सीखेंगे, तो आइए देखते हैं। आज की कक्षा में हम वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे कि वृद्धि संधि किसे कहते हैं। बच्चों, वृद्धि संधि में अ या आ के आगे ए या ए आता है तो उनका जो विकार उत्पन्न होता है वो दोनों विकार उत्पन्न होने पर ए आ जाता है। और इसी तरीके से अ और आ के साथ जब ओ और ओ जुड़ता है तो औ हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि जब दो वर्ण हैं, दो शब्द हैं हमारे पास, पहले शब्द का आखिरी वर्ण अगर अ या आ हो और यहाँ पर ए या ए में से हो कोई तो ए हो जाएगा, या फिर दूसरे वर्ण का पहला अक्षर ओ या ओ हो तो औ हो जाएगा। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा हम इसको और अच्छे से समझते हैं। आइए, अ और आ के साथ ए और ए का मिलान होने पर किस प्रकार ए आता है, चलो देखते हैं। अब यहाँ देखो, एक, यहाँ एक। अब एक का यहाँ पे क है, क के साथ अ हमारा अंतिम वर्ण है यहाँ अ, और यहाँ पहला हमारा वर्ण है ए। अ के साथ ए का मिलान होने पर ए आता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ए क। अब यहाँ पर इसका मिलान हुआ तो हमारा ए आ गया। तो ए की मात्रा किस प्रकार से लिखी जाती है, इस प्रकार से। तो ए क ये इस प्रकार से लिखा जाएगा, एक एक। ठीक है। अब यहाँ देखो, लठ प्लस एत, यहाँ अ है, यहाँ ए है। अ और ए का मिलान होने पर ए आता है। अब यहाँ कैसे लिखेंगे, ल ठ। अब इसके साथ ए की मात्रा हमने इस प्रकार से लगा दी और त, ये हमारा लठैत शब्द बन गया। अब यहाँ देखो, माता प्लस ऐश्वर्य, यहाँ आ है हमारा अंतिम वर्ण और यहाँ ए है। आ और ए मिलने पर भी ए ही होता है। तो इसको किस प्रकार से मात्रा में प्रयोग करेंगे, माँ त के साथ में। अब यहाँ पे ये आ तो नहीं रहेगा यहाँ पर, क्योंकि आ तो हट गया। आ और ए मिलके तो ए बन गया। तो इसीलिए यहाँ माँ तय आ गया, श व र। ठीक है। इसके आ की और ए की जगह ए की मात्रा आ गई हमारे, तो ये हो गया मातेश्वर। अब इसी तरीके से यथा, आ है और ए है, आ और ए के मिलान होने पर भी ए ही आएगा। तो इस कैसे लिखेंगे इसको, त थ, थ के ऊपर ए की मात्रा आ जाएगी और व। तो ये हमारा तथैव शब्द बन जाएगा। इन दोनों का मिलान होने पर तथैव बन जाएगा। इसी तरीके से यहाँ सदा प्लस एव, आ और ए का मिलान करेंगे, फिर वही ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे हम, स दैव। इसको किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से, सदैव। अब यहाँ पे भी अ और ए की मात्रा मिलने पर भी ए ही आएगा। तो यहाँ लो। अब यहाँ क के साथ ए की मात्रा आ जाएगी, लो कै श्वर्य। ठीक है। अब यहाँ देखो, मत प्लस ऐक्य। अब यहाँ पे भी अ और ए मिलके ए की मात्रा लगा देंगे यहाँ पर, म त। अब इसके साथ जोड़ा हमने तो ए आ गया और आधा क और य, मतैक्य। इसी तरीके से यहाँ आ और ए है, तो अब इसको फिर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, म ह। यहाँ आ की मात्रा तो नहीं आएगी हमारी, ह के साथ में ए आ जाएगा, म है श व र। तो देखा बच्चों, कितना आसान है इस संधि को सीखना। बस आपको इसका जो नियम है वो याद रहना चाहिए। हर संधि का अपना एक नियम है, अपने कुछ ना कुछ नियम है। बस वो नियम याद रखने हैं हमें, तो संधि करना बहुत ही आसान है। अब यहाँ देखा आपने कि हर एक शब्द में हमने सिर्फ क्या किया, ए की मात्रा लगा दी, क्योंकि हमें पता है कि अ और ए मिलके ए होता है।
आ और ए मिलके आ बन जाता है। ये सारे अगर हमें इसका नियम पता होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो आइए इसका दूसरा नियम जो है अ और आ के साथ जब हम ओ और औ लगाते हैं तो औ किस प्रकार से बनता है, उदाहरण द्वारा वो भी देख लेते हैं। वृद्धि संधि का दूसरा नियम जिसमें अ आ के साथ ओ और औ का मिलान होने पर या कहीं की संधि होने पर किस प्रकार औ बन जाता है। अब यहाँ देखो परम औषधि, यहाँ परम अ और ये औ, इन दोनों का मिलान होने पर, इन दोनों की संधि होने पर औ बन जाता है। देखें किस तरीके से, प र म। अब ये परम के साथ औ लगाएंगे, औ का इसका मतलब उसकी मात्रा लगाएंगे, तो ये जब इनको जोड़ेंगे तो यहाँ औ की मात्रा लग जाएगी। पर मौ श धी, ये इस तरीके से इसकी संधि होगी। हमने इन दोनों की जगह औ का प्रयोग कर दिया। अब इसी तरीके से वन औषधि, वन अ और औ, इन दोनों के का जो जब मेल होगा तो क्या बन जाएगा, औ। यहाँ हमने देखना है कि पहले वर्ण का जो हम शब्द ले रहे हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और आ है और दूसरे वर्ण का पहला जो वर्ण है वो, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ओ या औ में से कोई है, तो उसको उनकी जब संधि करते हैं तो वो औ बन जाता है। अब यहाँ देखो अ और औ मिलके औ किस प्रकार बनेगा, व न। अब इसके साथ औ लग जाएगा, वनौषधि, वनौषधि। अब इसको जोड़ेंगे अ और ओ। अब अ और ओ को जोड़ने के बाद भी औ बन जाता है। तो देखो दंत, ये दंत लिख के फिर औ लिख देंगे हम, औ की मात्रा औ श ठ, दंतोष्ठ। महाओज, यहाँ आ है, यहाँ ओ है, आ और ओ का मिलान करने पर भी औ ही आएगा। म, यहाँ पर औ आ जाएगा और ज, महौज। अब यहाँ देखो, यहाँ आ है, यहाँ ओ है, तो इसको भी हम जोड़ेंगे, म ह श धी। अब यहाँ भी आ है और यहाँ औ है, तो म ह दार्य। यहाँ परम और औज, यहाँ अ और ओ, इनको जोड़ेंगे तो भी औ बन जाएगा। प, यहाँ देखो म के साथ औ लगा दिया और ज, परमौज। इसी तरीके से तव और औषधि, अ और औ यहाँ पर मिला के हम क्या बन जाएंगे, बना लेंगे त व श धी। तो देखा बच्चों आपने कितना आसान है संधि करना। बस हमें नियम जो हैं इसके वो ध्यान रखने होते हैं। हमने वृद्धि संधि के 2 नियम देखे कि अ आ के साथ जब ए का मिलान करता है होता है तो ए आ जाता है, ठीक है। अ आ के साथ ए का मिलान होने पर ए आ जाता है और अ आ के साथ ओ औ का मिलान होने पर औ बन जाता है। तो ये 2 नियम अगर हम याद रखेंगे तो वृद्धि संधि बहुत ही आसान है। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। बाय। Learn easy. Subscribe Learn Easy channel.